हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। बच्चों आज हम सीखेंगे एक से लेकर के और हजार तक का वर्ग निकालना। बच्चों यदि आप एक से लेकर के और हजार तक वर्ग निकालना सीखना चाहते हैं तो बच्चों आप इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखना। बच्चों यदि आपने इस वीडियो को अंत तक और गौर लगाकर देख लिया तो बच्चों आज आप एक से लेकर के और हजार तक वर्ग निकालना सीख जाएंगे। तो चलो बच्चों बिना देर किए हम करते हैं शुरुआत। सबसे पहले बच्चों हम दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे और दो अंकों में भी बच्चों हम उन संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे जिनमें इकाई का अंक 0 हो। जैसे बच्चों यह है 10। बच्चों 10 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। बच्चों वैसे तो आपको मालूम है 10 का वर्ग होता है वो 100 होता है, लेकिन बच्चों 10 का वर्ग निकाला कैसे जाता है। तो चलो बच्चों आज हम इसको सीखते हैं। बच्चों एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है। यहां पर हम लिख लेंगे एक। अब यहां पर कितने जीरो है, एक जीरो, तो इसके आप डबल करके लिख दो। एक जीरो है तो यहां पर आप दो जीरो लिख दो। ये दो जीरो हमने यहां पर लिख दिया। बच्चों ये हमारा 10 का वर्ग निकल चुका है। इसी प्रकार बच्चों यदि हमें 20 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे। ये देखो बच्चों दो, दो का वर्ग कितना होता है, 4, और यहां पर कितना जीरो है, एक, तो यहां पर आप दो जीरो लिख दो। ये लो 400। ये 20 का वर्ग निकल चुका है। बच्चों 30 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 9, और यहां पर एक जीरो है तो यहां पर हम दो जीरो लिख देंगे। तो ये 30 का वर्ग 9 से निकल चुका है। इसी प्रकार बच्चों ये देखो 40 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 16, यहां पर हम लिख देंगे 16। अब यहां पर एक जीरो है तो यहां पर हम दो जीरो उतार देंगे। इसी प्रकार बच्चों ये लो 50 का वर्ग, 50 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 5 का वर्ग 25, यहां पर लिख दिया हमने 25, यहां एक जीरो है तो यहां पर आप लिख दो ये दो जीरो। इसी प्रकार आप 60 का वर्ग निकाल सकते हैं बच्चों। 60 का वर्ग, 6 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 36, यहां पर हम लिख देंगे ये 36, एक जीरो की जगह ये दो जीरो हम लिख देंगे। 70 का वर्ग, इसके आगे की संख्या कौन सी बच्चों, 70, 70 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 7 का वर्ग 49, और एक जीरो की जगह ये दो जीरो। 80 का वर्ग, 80 का वर्ग बच्चों कैसे निकालेंगे, 8 का वर्ग 64, 8 का वर्ग 64, और ये है एक जीरो तो यहां पर ये दो जीरो। 90 का वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों, 9 का वर्ग कितना होता है 81, एक जीरो की जगह ये दो जीरो। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बार हम लेते हैं ये 110 का वर्ग, कितना का लेते हैं, 110 का वर्ग। अब 110 का वर्ग लेंगे तो यहां पर 11 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 121, एक जीरो है तो यहां पर हम ये दो जीरो उतार देंगे। ये लो बच्चों, बच्चों ये वे संख्याएं थी जिनमें इकाई का अंक जीरो था। जब बच्चों इकाई का अंक जीरो हो और संख्याएं दो अंकों वाली हो तो उनका वर्ग हम इस प्रकार निकालते हैं। तो बच्चों ये पहला स्टेप था। अब बच्चों हम सीखेंगे उन संख्याओं का वर्ग निकालना, यानी दो अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना जिनमें बच्चों इकाई का अंक 5 हो। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो तो उन संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। चलो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे 15 का वर्ग। अब यहां पर देखो बच्चों 15 में इकाई का अंक क्या है, 5। तो इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है, जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 हो, 2 डिजिट वाली। ओके बच्चों, क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो 5 है इस 5 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 25, ये लो 25। अब यहां पर देखो ये एक के अगली संख्या कौन सी होती है बच्चों, एक की अगली संख्या दो होती है। तो एक और दो का गुणा कर लो, एक और दो को गुणा करेंगे तो दो ही आएगा। यहां पर हम लिख देंगे दो। ये लो बच्चों ये 15 का वर्ग निकल चुका है। 25 का वर्ग हमें निकालना बच्चों, कैसे निकालेंगे, 5 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 25, ये लिख दिया हमने 25। दो से अगली संख्या, इस दो से अगली संख्या कौन सी है बच्चों, 3, तो 3 और दो को गुणा कर लेंगे। 3 दो को गुणा करेंगे तो ये 6 आ जाएगा। ये लो बच्चों 35 का वर्ग हमें निकालना है। 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 25, और 3 से अगली संख्या 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 12। बच्चों ये वे संख्याएं हैं जिनमें इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो देखा जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 है तो उन संख्याओं का वर्ग निकालना कितना आसान है बच्चों। अगला देखते हैं 45।
45 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे बच्चों? 5 का वर्ग कितना होता है? 25। और 4 से अगली संख्या कौन सी है? 4 के बाद में क्या आता है? 5। तो 4 और 5 को हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ये 20। ये लो बच्चों, आगे चलते हैं। 55 का वर्ग, 5 का वर्ग मालूम है बच्चों 25, ये 25। अब ये 5 है, 5 के अगली संख्या कौन सी होती है बच्चों? 6। 5 और 6 को गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा 30। आगे चलो बच्चों, 65 का वर्ग निकालना है, तो 65 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे बच्चों? 5 का वर्ग 25 और 6 से अगली संख्या कौन सी है? 6 से अगली 7। 6 और 7 को गुणा कर लेंगे, 6 7 को गुणा करके कितना जाएगा? 7 42। 75 का वर्ग बच्चों, 5 का वर्ग 25 और 7 से अगली संख्या 8। 7 8 को गुणा करेंगे तो 56। 7 8 56। फिर 85 का वर्ग बच्चों, 5 का वर्ग 25 और 8 से अगली संख्या कौन सी होती है बच्चों? 8 से अगली संख्या होती है वो है 9। 9 अंटा ये 72। 95 का वर्ग बच्चों कैसे निकालेंगे? 5 का वर्ग ये 25। अब 9 से अगली संख्या कौन सी है? 10। 10 और 9 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये 90। ओके बच्चों, चलो आगे चले। आगे चलो बच्चों, अब हम निकालते हैं 105 का वर्ग। 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों? ये 25। 10 से अगली संख्या कौन सी है बच्चों? 11। और 10 11 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 110। तो बच्चों ये 2 अंकों वाली संख्या थी और ये 3 अंकों वाली संख्या में सबसे छोटी संख्या थी, जिसमें इकाई का अंक 5 है बच्चों। तो बच्चों जिन संख्याओं में इकाई का अंक 5 होता है और वो 2 डिजिट वाली संख्या है, तो उन संख्याओं का वर्ग बच्चों इस प्रकार निकाला जाता है, बहुत ही आसान तरीके के साथ। ठीक है बच्चों, तो ये तो वे संख्या थी बच्चों जिनमें इकाई का अंक 0 था और इकाई का अंक 5 था। बच्चों यदि इकाई का अंक 0 भी ना हो और इकाई का अंक 5 भी ना हो, तो फिर उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालते हैं? तो चलो बच्चों, अब उन संख्याओं का वर्ग भी निकालना हम सीखते हैं। यहां पर लेते हैं बच्चों, मान लो हमें 26 का वर्ग निकालना है। अब यहां पर देखो बच्चों, 26 में इकाई का अंक 5 भी नहीं है और इकाई का अंक 0 भी नहीं है, तो फिर बच्चों इसका हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? बच्चों ध्यान से देखो, अब इस प्रकार की संख्याओं का जो वर्ग निकालने का तरीका है वो इन दोनों तरीकों से थोड़ा हटकर है। सबसे पहले बच्चों आप इस प्रकार एक क्रॉस बना लो, बना लिया। अब 6 का वर्ग याद करो। बच्चों सबको मालूम है 6 का वर्ग कितना होता है? 36। एक अंक का वर्ग है, आपको मालूम है 6 का वर्ग 36। यहां पर आप लिख दो बच्चों ये 36। अब ये जो 2 है, 2 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 4। अब यहां पर आप 0 लगा करके और ये 4 लिख दो। बच्चों ये क्रॉस के इस साइड में भी 2 अंक आएंगे और क्रॉस के इस साइड में भी 2 अंक आएंगे। समझ में आ गए बच्चों? 26 थे, 26 में 6 का वर्ग हमने ज्ञात किया 36 और इस 2 का वर्ग हमने ज्ञात कर लिया 0 4, यानी अलग अलग हमने वर्ग ज्ञात कर लिया है। अब क्या करेंगे बच्चों? 2 को 6 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे? 12। और इस 12 को फिर 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएंगे बच्चों? 24। क्या करेंगे? 2 को 6 से गुणा करेंगे और जो गुणनफल आएगा उनको हम इस 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 24। अब 24 को यहां पर देखो बच्चों, 2 यहां लिख देंगे और 4 यहां लिख देंगे। यहां पर जो 36 आया ना बच्चों, ये इकाई वाला अंक, इसके नीचे हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। ध्यान रखना बच्चों, इस प्रकार जब हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो ये जो इकाई वाला अंक है इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, जो भी संख्या आएगी इस इकाई वाले अंक को छोड़ के आगे ही आएगी। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या करेंगे? अब आप बच्चों इनको जोड़ लो। 6 का 6, 3 4 7, 4 2 6, ये लो बच्चों 676। इस 26 का वर्ग निकल चुका है। बच्चों यदि हमें ये लो 29 का वर्ग निकालना है तो आप इस प्रकार क्रॉस खींच लो। क्या करेंगे? 9 का वर्ग याद करेंगे, यानी दोनों का अलग अलग वर्ग याद कर लेंगे। 29 है ना, 2 और 9 है, तो 9 का वर्ग याद करेंगे, कितना आ जाएंगे? 81। यहां पर हम लिख देंगे ये 81। अब 2 का वर्ग याद करेंगे, 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो यहां पर 0 लगा करके और हम 4 लिख देंगे। अब क्या करेंगे बच्चों? 2 को 9 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे? 18। और 18 को इस 2 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे? 36। यहां पर हम 36 इस प्रकार जोड़ देंगे। 1 का 1, 8 6 14 का 4, 1 4 5 5 3 8, ये 841 किसका वर्ग निकल चुका है? 29 का वर्ग निकल चुका है। इसी प्रकार बच्चों यदि मान लो आपको निकालना है
38 का वर्ग। 38 का वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों? इसी प्रकार हम एक क्रॉस खींच बना लेंगे, ये क्रॉस। फिर क्या करेंगे, 8 का वर्ग कितना होता है 64, यहां पर लिख दो आप ये 64। 3 का वर्ग कितना होता है 9, जीरो लगा करके और यहां पर आप 9 लिख दो, लिख दिया। अब क्या करेंगे बच्चों, 3 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे, 3 को 8 से गुणा करेंगे तो 24, और 24 को 2 से गुणा करेंगे तो 48, यहां पर हम लिख देंगे ये 48। 4 6 8 14 का 4, 1 10 4, ये लो बच्चों निकल चुका है। चलो आगे बढ़े। यदि हमें 47 का वर्ग निकालना बच्चों, चलो कैसे निकालेंगे, ये क्रॉस बना लो बच्चों आप। और 7 का वर्ग निकालो, 7 7 49, 4 का वर्ग कितना होता है 16। अब क्या करेंगे, 4 को 7 से गुणा करेंगे 28, 28 को इस 2 से गुणा करेंगे, कितने आ जाएंगे 56। यहां पर आप लिख दो ये 56, जोड़ दो 9 10 की 0 1 6 7 5 12 का 2 1 1, ये 2, ये 2209 वर्ग निकल चुका है। तो बच्चों अब यहां पर बोर्ड में जगह नहीं बची है, तो मैं इस साइड से इसको साफ करता हूं और बढ़ते हैं हम आगे। चलो बच्चों आगे बढ़े। मान लो हमें 55 का वर्ग निकालना है बच्चों। वैसे तो बच्चों मैंने अभी आपको सिखाया था, यदि 2 अंकों की संख्या है और इसमें इकाई का अंक 5 है तो उसका वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो वो 5 इकाई का अंक जो 5 होता है तो वो ट्रिक अलग थी। अब मैं आपको बता रहा हूं, यानी कोई सी भी संख्या हो उन संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकालते हैं, इस तरीके से क्रॉस बना करके। तो यहां पर आप देखो बच्चों, इस प्रकार आप क्रॉस बना सकते हो। और 5 का वर्ग होता है 25 और इस 5 का वर्ग होता है ये 25। अब 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 50। इस 50 को ऐसे जोड़ लो, 5 2 5 5 10 की 0 1 2 3, ये लो बच्चों 55 का वर्ग निकल चुका है। इस प्रकार भी हम जब इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग हम इस प्रकार भी निकाल सकते हैं। बच्चों मान लो यदि संख्या है 67, इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे, 7 का वर्ग 49, 6 का वर्ग 36, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों, 7 छंग 42, और 42 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे 84। 84 को आप जोड़ दो 9 का 9, 4 और 4 8, 6 को 8 में जोड़ेंगे कितना आ जाएंगे 14, 14 का 4 1 3 4, ये लो बच्चों 4489, 67 का वर्ग निकल चुका है। बच्चों मान लो हमको निकालना है 86 का वर्ग, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, सबसे पहले 6 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 6 का वर्ग कितना होता है 36, यहां पर हम लिख देंगे ये 36। अब 8 का वर्ग कितना होता है 8 8 64, ये लो 64। अब 8 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8 छंग 48, 48 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 96, ये 96। 6 6 3 9, 13 का 3 1 6 7। चलो बच्चों अब बच्चों आगे देखो, यदि हमें 98 का वर्ग निकालना है तो अब इसको ध्यान से देखना बच्चों। 8 का वर्ग कितना होता है 64, 9 का वर्ग कितना होता है 81, यहां तक तो हो गया बच्चों। अब 9 को 8 से गुणा करो कितना आ जाएगा 9 अंठा 72, और 72 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे बच्चों 144। अब 144 को आप 1 4 4 इस प्रकार नहीं लिखोगे। मैंने बच्चों आपको पहले बताया था, ये जो इकाई वाला अंक है इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं आएगी, ये इकाई वाला अंक फ्री रहेगा। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे बच्चों, इसको आगे सरका देंगे, ये जो 4 है यहां लिखेंगे और ये 4 यहां लिखेंगे और एक जो है वो 8 के नीचे लिखेंगे। अब इसको हम जोड़ देंगे, 4 का 4 6 4 10 का 0 1 1 2 4 6 8 1 9, 9604, 98 का 8 का वर्ग निकल चुका है। देखा बच्चों, इस प्रकार हम निकालते। चलो एक वर्ग और निकालते हैं 99 का। बच्चों मान लो ये 99 का हमें वर्ग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे बच्चों, ये लो क्रॉस बना लिया हमने, 9 का वर्ग 81 और इस 9 का वर्ग ये 81, यहां तक तो सब कुछ ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, 9 को 9 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 81, और 81 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों 162। अब 162 को कैसे लिखेंगे 1 6 2 इस प्रकार,
नहीं बच्चों, इस प्रकार यदि आप लिख दोगे तो आपका वर्ग गलत हो जाएगा। तो फिर कैसे लिखेंगे? यहां पर देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो इकाई वाला अंक है इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं आएगी, ये फ्री रहेगा। तो फिर हम 162 लिखेंगे, 2 यहाँ, 6 यहाँ और 1 यहाँ, 162। 1 8 2 10, 10 की 0, 1 1 2 और 6 8, 8 1 9। ये लो बच्चों, ये 99 का वर्ग निकल चुका है। तो बच्चों ये वे संख्या थी जो 2 अंकों वाली संख्या थी। 2 अंकों का वर्ग कैसे निकाला जाता है? बच्चों मैं आशा करता हूं आप 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना सीख चुके होंगे। बच्चों यदि आपको समझ में नहीं आया है तो फिर बच्चों आप मेरे इस वीडियो को बार बार देखें और इसकी प्रैक्टिस करें। आप इसकी प्रैक्टिस बार बार करोगे तो फिर बच्चों आप इनको चुटकियों में हल करना सीख जाओगे। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम चलते हैं 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। जैसे मेरा हेडिंग क्या था बच्चों, 1 से लेके और 1000 तक का वर्ग आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो ये तो 2 अंकों की संख्या थी बच्चों। अब हम चलेंगे 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। तो बच्चों 3 अंकों की संख्याओं में भी सबसे पहले हम जो सरल संख्याएं हैं जिनका वर्ग निकालना इजी है, पहले हम उनको देखेंगे। उसके बाद जो संख्याएं हार्ड है, जैसे कि मैं आपको बताऊं बच्चों, 999, 969, 768, इन संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। बच्चों आज हम इन सभी संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे। तो बच्चों वीडियो को आप अंत तक देखना। और बच्चों यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बच्चों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं भी नया, मेरा चैनल भी नया, और आप देख रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आप भी नए हैं। तो बच्चों प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो चलो बच्चों बढ़ते हैं, 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। हाँ तो चलो बच्चों अब हम सीखते हैं 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना। सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों 103 का वर्ग। बच्चों 103 का वर्ग हम कैसे निकालेंगे? बच्चों ध्यान से देखना। अब यहां पर आप देखो 103, ये जो 103 है ये 100 से कितनी ज्यादा बच्चों? ये 100 से 3 ज्यादा है। तो जितने ज्यादा है उतने हम इसमें जोड़ देंगे। अब 100 जो 3 है वो 100 से 3 ज्यादा है तो हम इसमें 3 जोड़ देंगे। ध्यान दो बच्चों, 103 में ये 3 जोड़ देंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 106 हो जाएंगे। हो गए। अब जितने ज्यादा थे, यानी 3 जोड़े थे, 3 ज्यादा थे तो हमने 3 जोड़े, तो 3 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 9। तो यहां पर हम 0 लगा करके और 9 लिख देंगे। ये लो बच्चों 103 का वर्ग निकल चुका है। कितना आसान तरीके से निकला बच्चों, एक ही लाइन के अंदर। चलो बच्चों आगे और करते हैं। मान लो आपको 107 का वर्ग ज्ञात करना है। 107 का वर्ग कैसे ज्ञात करोगे? 107 100 से कितने ज्यादा है बच्चों? 7 ज्यादा। तो आप इसमें 7 जोड़ दो, कितने हो गए? 114। अब क्या करोगे बच्चों? अब 7 का वर्ग ज्ञात कर लो। 107 100 से 7 ज्यादा है ना, तो जितने ज्यादा है उतने का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 7 ज्यादा है तो 7 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 7 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 49। यहां पर आप लिख दो, ये लो 49। हो गया कंप्लीट बच्चों वर्ग। आगे बढ़ो बच्चों, यदि मान लो आपको 109 का वर्ग ज्ञात करना है बच्चों, तो कैसे ज्ञात करोगे? 109 का वर्ग कितने ज्यादा है बच्चों? 9 ज्यादा। 100 से कितने ज्यादा है? 9 ज्यादा। तो कितने जोड़ेंगे इसमें? 9 जोड़ेंगे। ये लो हमने इसमें 9 जोड़ दिया, कितने हो जाएंगे? 118। अब क्या करेंगे? इस 9 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 9 ज्यादा है तो 9 का ही वर्ग ज्ञात करेंगे। 81। ये लो 81। कितना आसान है बच्चों। अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर। मान लो हमें 115 का वर्ग ज्ञात करना है बच्चों, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब 115 है तो 100 से कितने ज्यादा है बच्चों? ये 100 से 15 ज्यादा है, तो यहां पर हम 15 जोड़ देंगे। ये लो 15 जोड़ दिया, कितने आ जाएंगे? 130। अब क्या करेंगे बच्चों? कितने ज्यादा थे? 15 ज्यादा। तो 15 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। अब बच्चों देखो, आपको 1 से लेकर के और कम से कम 20 या 25 तक तो आपको वर्ग जुबानी याद होने चाहिए, नहीं तो फिर आपको इस 15 का जो वर्ग है वो अलग से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है ना बच्चों, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। यदि आपको 15 का वर्ग याद नहीं है तो आप अलग से निकाल सकते हैं। ठीक। अब 130 हो गया, 15 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 225। अब यहां पर देखो ध्यान देने वाली बात है, 225 आप
इस प्रकार नहीं लिखोगे, वरना आपका ये वर्ग गलत हो जाएगा। 130 यानी 115 में हमने 15 जोड़ा तो 130 आ गए, इसके आगे 2 डिजिट ही आएंगे, 3 डिजिट नहीं आएंगे। तो ये जो 25 है, इस 25 को हम यहां लिखेंगे और ये जो 2 है 130 में जुड़ जाएगा। किस प्रकार, यहां पर देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 का वर्ग 225, तो 225 को इस प्रकार हम इसके नीचे लिख सकते हैं और इसे जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा 25, 2 का 2, 3 का 3, 1 का 1। ठीक है ना बच्चों, आ गया समझ में? नहीं आया? चलो अगला अगला देखते हैं। मान लो आपको वर्ग निकालना है 125 का, 125 का आपको वर्ग ज्ञात करना है बच्चों। तो कैसे ज्ञात करोगे? अब देखो 125 में कितने ज्यादा है, 25 ज्यादा, तो हम इसमें 25 जोड़ देंगे, ये हो गया 150। अब हम करेंगे 25 का वर्ग ज्ञात, क्योंकि 25 ज्यादा है ना, तो 25 का वर्ग ज्ञात करेंगे। 25 का वर्ग कितना होता है? 625। अब 625 यहां पर 6 लिखेंगे और 25 यहां लिख देंगे, कितने हो जाएंगे ये? 25, 6, 5, 1। ये लो बच्चों, 125 का वर्ग निकल चुका है। अब बच्चों थोड़े हार्ड लेवल की तरफ चलते हैं। मान लो हमें निकालना है 146 का वर्ग। कितना? 146 का वर्ग। अब बच्चों 146 का वर्ग कैसे निकालेंगे? पहला स्टेप तय करते हैं। सबसे पहले 146 में हम देखेंगे ये 100 से कितनी ज्यादा है? 46 ज्यादा है, तो इसमें हम 46 जोड़ देंगे। ये लो 46 हमने जोड़ दिया। 6, 6, 12 का 2, 1, 4, 4, 8, 1, 9, ये 192 हो गया। ये हमारा पहला स्टेप बच्चों कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे? कितने ज्यादा थे ये? 46 ज्यादा, तो हम 46 का वर्ग ज्ञात करेंगे। अब बच्चों हमें 46 का वर्ग जुबानी याद नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? जैसे अभी मैंने आपको 2 डिजिट का वर्ग निकालना सिखाया था, तो 2 डिजिट का वर्ग कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर हमने 46 लिख लिया, और 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36। 4 को 6 से गुणा कर लो 24, और 24 को 2 से गुणा कर लो, ये 48। ठीक, 6, 8, 3, 11 का 1, 6, 7, 4, 11 का 1, 1, 2, ये देखो 2116। ठीक है ना? 46 का वर्ग कितना आया? ये 2116। ये 2116 आप यहां पर लिख दो। कैसे लिखोगे? 2116 ऐसे नहीं लिखोगे बच्चों, वरना ये क्या हो जाएगा आपका? ये गलत हो जाएगा। फिर कैसे लिखोगे? तो बच्चों 2116 आप इसके नीचे लिखोगे। कैसे? यहां लिखोगे 21, यहां लिखोगे 16, यानी कि इस साइड में आपके 2 डिजिट आने चाहिए, बाकी के डिजिट इसके नीचे आ जाएंगे। ये हो गए 16, 2 और 1 3, 9 और 2 11 का 1, 1, ये 2। ये लो बच्चों आपका ये 146 का वर्ग निकल चुका है। अब बच्चों मान लो आपको निकालना है वर्ग 100 मान लो 67 का, तो कैसे निकालोगे बच्चों? 167 का वर्ग, इसमें कितने जोड़ने हैं आपको? 67 जोड़ने हैं, तो ये 67 हम इसमें जोड़ देंगे। कितने हो जाएंगे बच्चों? इसको जोड़ो, 12, 1 13 का 3, 1, 1, 2, ये 234 हो गए। अब 67 का वर्ग हमें निकालना नहीं आता, यानी हमें जुबानी याद नहीं है, तो फिर हम इसको सेपरेट निकालकर देख लेंगे इस प्रकार। ये 67 है, 6 के 36, 7 सत्ता 49, 6 को 7 से गुणा करेंगे तो 42 दूनी 84, ये लो 9, 8, 8, 6, 14 का 4, 3, 1, 4, ये 4489। यहां पर हम लिख देंगे ये 4489, यहां पर जोड़ दो, ये 89, 4, 4, 8, 4, 3, 7, ये 2। ये लो बच्चों ये 167 का वर्ग निकल चुका है। चलो बच्चों आगे बढ़े। अब हम निकालते हैं 199 का वर्ग। चलो यहां ले लेते हैं 199 का वर्ग। इसका वर्ग कैसे निकालेंगे बच्चों? कितने जोड़ेंगे? 100 से कितने ज्यादा है? 99 ज्यादा है, तो इसमें आप 99 जोड़ लो। ये लो हमने इसमें 99 जोड़ लिया। कितने आ जाएंगे? 9, 9, 18 का 8, 1, 18, 1, 19 का 9, 1, 1, 2, ये 298 आ गया। अब 99 का वर्ग निकालेंगे बच्चों। अब 99 का वर्ग हमें जुबानी याद नहीं है, तो इस प्रकार हम अलग से 99 का वर्ग निकाल लेंगे। ये लो 99 का वर्ग बिल्कुल आसान है बच्चों, कोई खास बात नहीं है। यहाँ लो 9, 9, 18, नमन नमन 81, 162, 162 यहाँ लिख दो आप 162, जोड़ दो 1, 8, 2, 10 की 0, 1, 1, 2, 2, 6, 8, 8, 1, 9, ये हो गए। अब यहाँ पर आप जोड़ दो 98, 0, 1, यहाँ 0, 1, 8, 8, 16 का 6, 1, 18, 1, 19 का 9, 1, 2, 3, यहाँ पर ये हमने जोड़ किए बच्चों। ओके, तो 199 तक का आपने वर्ग निकालना सीख चुके हैं।
अब बच्चों 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 तक का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो चलो बच्चों सीखते हम अगला स्टेप। इसको मैं साफ करता हूं बच्चों। चलो बच्चों, मान लो हमें निकालना है 200 ये 15 का वर्ग। तो बच्चों 215 का वर्ग कैसे निकालेंगे? पहले हम 100 वाली संख्याओं का वर्ग निकाल रहे थे, अब 200 वाली संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। जहां पर 215 है, 275 है, 268 है, 290 है, 299, इन सभी संख्याओं का हम वर्ग निकालना भी सीखेंगे। अब 215 ये 200 से कितने ज्यादा है बच्चों? 15 ज्यादा है, तो यहां पर हम 15 जोड़ देंगे। कितने आ जाएंगे ये? 230। अब यहां पर आप देखो बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दो। पहले 100 चल रहे थे तो हम गुणा नहीं कर रहे थे। अब यहां पर देखो दो डिजिट है, 200, 215, 100 नहीं है, 215 ना। तो ये जो 200 है, तो इस संख्या को हम 2 से गुणा कर लेंगे। कितने से? 2 से गुणा कर लेंगे। तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 4, ये 460 आ गए हैं। अब क्या करेंगे बच्चों? अब हम 15 का वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 15 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 225। यहां पर हम लिख देंगे ये 225, ये 25, ये 2, ये 6, ये 4। आ गया बच्चों समझ में? नहीं आया तो चलो अगला देखते हैं। मान लो हमें 265 का वर्ग हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब 265, 200 से कितनी ज्यादा बच्चों? 65 ज्यादा, तो हम यहां पर 65 जोड़ देंगे। ध्यान दो बच्चों, 5 5 10 की 0, 1 6 6 12 1 13 का 3 1 2, ये आ गया हमारा 330। ठीक है बच्चों, ये हो गया यहां तक। अब आगे देखो, ये 265 है, तो ये जो 2 है, इस 2 से हम इस संख्या को गुणा कर देंगे। कितने आ जाएंगे बच्चों? 2 को 0 से गुणा करेंगे 0, 6 और ये 660 आ गए। आ गए। अब ये जो 65 है, इसका हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 65 का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? यहां पर देखो इकाई का क्या है? 5, तो ये हो जाएगा हमारा 25, और 6 से अगली संख्या 42, ये 4225। यहां पर हम लिखेंगे 4200, ये 25 जोड़ दो, ये 25, 2 6 4 10 की 0 1 6 7। ये लो बच्चों। अब मान लो बच्चों, ये तो 265 थी। अब मान लो 368 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? अब यहां पर देखो बच्चों, ये 300 है, पहले 100 थे, फिर हमने 200 का एग्जांपल लिया, अब हमारा ये 300 आ गई है। तो क्या करेंगे? अब 300 से ये कितनी ज्यादा है? 68 ज्यादा, तो इसमें 68 आप जोड़ दो। ये 68 हमने इसमें जोड़ दिया। 8 8 16 का 6, 1 12 1 13 का 3 1 3 4, ये 436 आ गया है। अब क्या करेंगे बच्चों? इस 68 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे? नहीं बच्चों, सबसे पहले इस 3 से हम गुणा करेंगे। कितने से? ये जो संख्या आई है, हमने 368 में 68 जोड़ दिया, 436। अब 436 को हम इस 3 से गुणा करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 6 3 18 का 8, 1 3 3 9 1 10 की 0 1 4 3 12 1, ये 1308 आ गया है। अब 68 का वर्ग ज्ञात करेंगे बच्चों। यहां पर आप 68 का वर्ग अलग से ज्ञात करो। 8 8 64 और 6 36, 8 को 6 से गुणा कर लो 48, 48 और 2 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 96। 4 12 का 2 1 9 10 16 का 6 1 3, ये हो गया 46 24। 46 24 यहां पर आप जोड़ दो, 2 4 8 6 14 का 4 1 4 5 3 1। ये लो बच्चों, 368 का वर्ग निकल चुका है। मान लो बच्चों हमें निकालना है, यहां ले लेता हूं 475 का वर्ग। तो बच्चों 475 का वर्ग कैसे निकालेंगे? वही प्रक्रिया अपनाएंगे बच्चों, कुछ भी नहीं है, इसमें 75 आप जोड़ दो। 75 ज्यादा है तो 75 जोड़ दो। 5 5 10 की 0 1, 5 का 5 4 1 5, ये 550 आ गए। अब क्या करेंगे बच्चों? अब यहां पर देखो, ये जो 4 है, इस 4 से इस संख्या को गुणा करेंगे। इस बार का पहले यहां पर क्या थे? 368 थे, तो 3 से हमने गुणा किया। अब यहां पर 475 है, तो इस 4 से हम इनको गुणा करेंगे, तो कितने आ जाएंगे बच्चों? 4 को 0 से गुणा करेंगे 0, 4 को 5 से गुणा करेंगे तो 20 की 0 2, और ये 22, ये 2200 आ गए बच्चों। अब इस 75 के हम वर्ग ज्ञात करेंगे। 75 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 5 दूनी 25, 7 से 8 7 8 56। मैंने आपको बताया था, यदि इकाई का अंक 5 हो तो फिर 2 डिजिट वाली संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है? 5 का वर्ग 25 हो गया, 7 से अगली संख्या 8, 7 को 8 से गुणा कर लो, ये हो गया 56। यहां पर आप 56 और 25 इस प्रकार जोड़ दो। ये 25 आ गया, ये 6, ये 5, ये 2 और ये 2। ओके बच्चों, चलो आगे चलते हैं। मान लो हमको संख्या दी गई है 500 ये 12।
512 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? अब ये 512 है तो ये 500 से कितने ज्यादा है? 12 ज्यादा है, तो इसमें कितने जोड़ेंगे बच्चों? 12। ये लो हमने इसमें ये 12 जोड़ दिया, तो कितने हो जाएंगे? ये 524 हो गए। अब क्या करेंगे? अब 512 थे तो इसको 5 से गुणा करेंगे। ये जो संख्या आई है ना 524, इसको इस 5 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों? 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 20 की 0, 2 5 2 10, 2 12 का 2, 1 5 25 1, ये 26। ठीक है ना? अब क्या करेंगे? अब ये जो 12 है इस 12 का हम वर्ग ज्ञात करेंगे। तो 12 का वर्ग कितना होता है बच्चों? 144। यहां पर हम लिख देंगे 144। जोड़ दो, 4 4 1 2 6 2। ये लो बच्चों, आ गया समझ में? अब बच्चों मान लो आपको दिया है ये 800, ये 65। 865 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? 865 का वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे? अब यहां पर देखो 865, 800 से कितने ज्यादा है? 65 ज्यादा, तो इसमें कितने जोड़ेंगे बच्चों? 65। ये लो हमने इसमें ये 65 जोड़ दिया, कितने आ जाएंगे? 5 5 10 की 0, 1 12 1 13 का 3, 1 8 9, ये 9 से 30 आ गया। अब क्या करेंगे बच्चों? अब देखो ये जो 8 है इस 8 को पहले इन सभी से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 8 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 8 को 3 से गुणा करेंगे तो 24 का 4, 2 9 8 72 72 2, ये 74 आ गए। अब 65 का वर्ग ज्ञात करेंगे बच्चों। तो 65 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे? इकाई का अंक क्या है? 5, तो ये हो जाएगा 25 और 7 अंक 42। 4225, ये 4225 आप यहां पर जोड़ दो। ये लो बच्चों 25, 2 4 4 8, 4 और 7। ये लो बच्चों 865 का वर्ग निकल चुका है। तो बच्चों इस प्रकार हम किसी भी संख्या 2 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, चाहे 865 हो, 746 हो, 743 हो, कोई सी भी संख्या हो बच्चों, इस प्रकार हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों चलो, मैं समझता हूं आज के लिए इतना आपके लिए काफी है और आपको वर्ग निकालना आ गया होगा। बच्चों एक बार में आपको ये समझ में नहीं आएगा, आप इस वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए और वर्ग निकालने की आप बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तब आपको ये पूरी समझ में आएगी कहानी है क्या। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है बच्चों तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।